जब आप और हम पेट्रोल, दूध और राशन की बढ़ती कीमतों पर लड़ रहे होते हैं, तब हमारे देश के राजनीतिक दल एक अलग ही खेल खेल रहे होते हैं। हज़ारों करोड़ रुपए का खेल। जी हाँ, आप दिन-रात मेहनत करके टैक्स देते हैं और पार्टियां चंदे के नाम पर अपनी तिजोरियां भर रही हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी डीप रिसर्च लेकर आए हैं, जिसे देखकर आप अपना सिर पटक लेंगे और सोचेंगे कि आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है। चलिए सीधे आते हैं आंकड़ों पर। 2024 से 2025 के लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स और चुनाव आयोग को दिए गए डेटा के मुताबिक देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बीच अमीरी की जंग चल रही है। लेकिन इस जंग में फासला इतना बड़ा है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए चलिए साल दर साल चुनाव आयोग की आधिकारिक रिपोर्ट का पूरा हिसाब आपको बताते हैं और पूरा जो है आपको विश्लेषण बताते हैं। 2004 से लेकर 2024 तक दोनों पार्टियों की क्लोजिंग बैंक बैलेंस में क्या खेल हुआ, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साल 2004, यूपीए सरकार आई। 2004 के समय में बीजेपी का कुल बैंक बैलेंस 88 करोड़ रुपए था। वहीं कांग्रेस का बैंक बैलेंस 38 करोड़ रुपए था। यहाँ बीजेपी आगे थी, लेकिन फासला बहुत बड़ा नहीं था। फिर साल 2009 में यूपी गवर्नमेंट दोबारा आई। कांग्रेस का बैंक बैलेंस बढ़कर हो गया 221 करोड़ रुपए और वहीं बीजेपी का बैंक बैलेंस हो गया 150 करोड़ के आसपास। यहाँ सत्ता में होने के कारण कांग्रेस आगे निकल गई। फिर आया साल 2014, सत्ता परिवर्तन का साल। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तक दोनों पार्टियों की टक्कर लगभग बराबर ही थी। दोनों पार्टियों का बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट बराबर ही था। कांग्रेस का बैंक बैलेंस था 390 करोड़ और बीजेपी का बैंक बैलेंस था 295 करोड़। यानी 2014 तक कांग्रेस बीजेपी से अमीर थी। फिर आया वर्ष 2019, सत्ता के 5 साल के बाद का रॉकेट जंप। 2014 के बाद देश की राजनीतिक फंडिंग का पूरा सिस्टम ही बदल गया। इलेक्टोरल बॉन्ड का जमाना आया और खेल पलट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का बियरर बॉन्ड होता है, यानी जिसके पास बॉन्ड है वही उसका मालिक माना जाता है। इसे भारत सरकार ने 2017 में फाइनेंस एक्ट 2017 के जरिए शुरू किया। इसे केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीदा जा सकता था। कोई भी व्यक्ति या कंपनी या संस्था इसे खरीद कर किसी भी राजनीतिक पार्टी को दान में दे सकती है। मतलब साफ है कि जो भी पार्टी को पैसा देना चाहता है, तो वह यह बॉन्ड खरीद कर पार्टी को दे सकता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि खरीदने वाले का इसमें नाम नहीं होता, केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई पहचान नहीं होती। आसानी से आप किसी भी पार्टी में इसको डोनेट कर सकते हैं। जिसके पास बॉन्ड है वही इसका मालिक है, कोई रिकॉर्ड नहीं होता किसने खरीदा, किसको दिया। ये पब्लिक को पता ही नहीं चल पाता कि पार्टी के पास पैसे कहाँ से आए। ये स्कीम आने के बाद पार्टियों का बैंक बैलेंस अचानक से बढ़ गया। कांग्रेस का बैंक बैलेंस 390 करोड़ से गिरकर 315 करोड़ आ गया। आप सोचिए कांग्रेस का बैंक बैलेंस कम हो रहा है, लेकिन बीजेपी का बैंक बैलेंस 295 करोड़ से सीधे रॉकेट की तरह बढ़कर 3,562 करोड़ पहुंच गया। सीधे 10 गुना से ज्यादा हो गया। और अब आते हैं सबसे ताजा आंकड़ों पर, जिसे देखकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे और कहेंगे कि हम तो देश में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे ही लगाते रहे और ये पार्टियां करोड़पति बनती गई। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में कांग्रेस का बैंक बैलेंस सिकुड़ कर यानी कम होकर 133 करोड़ रह गया। कुछ रिपोर्ट्स में कांग्रेस का कुल फंड 857 करोड़ भी बताया गया है। लेकिन 2024 चुनाव के दौरान बैंक खातों के सील होने के बाद कैश इन हैंड बैंक के सिर पे कांग्रेस के पास 133 करोड़ ही दर्ज किया गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का बैंक बैलेंस 3,562 करोड़ से छलांग मारता हुआ सीधे 10,107 करोड़ पर पहुंच गया। जरा टेक्नोलॉजी समझिए। 2014 में जिस कांग्रेस का बैंक बैलेंस बीजेपी से 100 करोड़ रुपए ज्यादा हुआ करता था, आज 2024 में बीजेपी का बैंक बैलेंस कांग्रेस से करीब 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पैसा कोई व्यापार या बिजनेस करके नहीं कमाया गया। यह पैसा कॉर्पोरेट चंदे, इलेक्टोरल बॉन्ड और टैक्स फ्री डोनेशन से आया। आप लोग ऐसे ही मोदी और राहुल गांधी के नाम पर लड़ते रहिए, नारे लगाते रहिए और रैलियों में जाकर भीड़ बढ़ाते रहिए। असली मजा कोई और ले रहा है, करोड़ों की संपत्ति किसी और की बन रही है। अभी जो मैंने आपको आंकड़ा बताया है, ये आंकड़ा आपको बैंक बैलेंस का बताया है।
अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इनके जो स्थायी संपत्ति, जैसे पार्टी ने अपने ऑफिसेस बनाने के लिए कहाँ जगह ले रखी है, कहाँ इन्होंने अपने ऑफिस बना रखे हैं, अगर उस संपत्ति को जोड़ेंगे तो मोदी सरकार के पास इससे भी ज्यादा पैसा है। आप सोचिए, देश का आम आदमी रैलियों में जाता है, सोचता है कि हमने एक ऐसे नेता को चुना है जो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि वो नेता देश के विकास में तो बाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, पहले पार्टी फंड का विकास पहले कर रहा है। आप सोचिए कि एक पार्टी जिसके पास 2014 के समय में कुछ ही पैसे थे, 200-250 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति थी, अब उस पार्टी के पास फंड बैलेंस, बैंक बैलेंस, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बैंक बैलेंस उस पार्टी पर है। अब सोचिए कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो इन पार्टियों को चंदा दे रहा है। जब पीएम केयर फंड जो बना, पीएम केयर फंड पर टोटल जो चंदा पहुंचा वह पहुंचा करीब 13,000 करोड़ के आसपास। और बीजेपी जो एक ऐसी पार्टी है जिसमें ज्यादातर वही लोग चंदा देते हैं जो विधायक या सांसद है या जो पार्टी के सदस्य है। ये ऐसी कौन सी पार्टी है जो 2014 से अचानक से 10,500 करोड़ के आसपास का चंदा इसने इकट्ठा कर लिया? क्या ये देश के लोगों से चंदा ले रहे हैं? नहीं, देश के लोगों से जिस पीएम केयर फंड ने जो चंदा लिया वो देश के लोगों से चंदा लिया, उसमें हुए 13,000 करोड़ रुपए। आप सोचिए, एक बीजेपी पार्टी जिसका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए हो गया, आप सोचिए कि इसका चुनावों में किस प्रकार से प्रयोग हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास सिर्फ 133 करोड़ रुपए ही है। ये तो वो है जो ऑडिट में सामने आए हैं, ब्लैक मनी तो इन पार्टियों के पास और भी ज्यादा है। तो सोचिए, आप रैलियों में जा रहे हैं, झंडे लेकर जा रहे हैं, आप अपने घर के ऊपर झंडा लगा रहे हैं बीजेपी का या कांग्रेस का, आप सोच रहे हैं कि हम मोदी भक्त हैं, कोई सोच रहा है हम कांग्रेस के प्रेमी हैं, लेकिन फायदा किसी और को हो रहा है, कोई और ही अपना जो है बैंक बैलेंस बढ़ा रही है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से 2014 के बाद से बीजेपी के बैंक बैलेंस जो है बढ़ता चला गया, और आज कांग्रेस और बीजेपी का बैंक बैलेंस बराबर हुआ करता था, आज बीजेपी का बैंक बैलेंस कांग्रेस से 10,000 गुना ज्यादा है। आप सोचिए कि आखिर इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या ये इनकी हर स्टेट में सरकार है, इस वजह से इनके पास पैसे है? और इन्हें कौन डोनेशन दे रहा है? सोचिए। आप देख रहे थे नेशनल ब्रॉडकास्ट। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।